जय माता दी। आप सभी का आपके अपने चैनल ज्योतिष ज्योति गुरु में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम इस पूरी वीडियो में साल 2023 वृषभ राशि के जातकों का किस तरह से बीतेगा, इसी के संबंध में संपूर्ण जानकारी प्राप्त करेंगे। तो ये राशिफल आपको लग्न के अनुसार, यदि आपका लग्न वृषभ है, आपका नाम से वृषभ राशि है या आपकी जन्म तारीख वृषभ राशि है, अगर तीनों ही आपके वृषभ हैं तो ऐसी परिस्थिति में ये राशिफल आपके बहुत काम का है। आपको यह वीडियो पूरी देखनी चाहिए और आपको पूरा साल का अनुमान इससे लग जाएगा कि आपका 2023 किस तरह से बीतेगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और वीडियो शुरू करने से पहले आपसे निवेदन है कि चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। अब हम साल 2023 में होने वाले महत्वपूर्ण गोचर से संबंधित परिवर्तनों के बारे में पहले जान लेते हैं। 17 जनवरी 2023 को शनि अपनी राशि परिवर्तन करेंगे। 22 अप्रैल 2023 को गुरु अपनी राशि का परिवर्तन करेंगे और 30 अक्टूबर को राहु और केतु अपनी राशि से परिवर्तित हो जाएंगे। तो इन सभी गोचर का आपके जीवन पर अच्छा या बुरा प्रभाव पड़ेगा, तो इसके लिए संपूर्ण जानकारी आपको देखनी चाहिए। इन सभी परिवर्तनों का आपके जीवन पर बहुत अधिक प्रभाव पड़ेगा, लेकिन उससे पहले वृषभ राशि के हमारे जातक किस तरह से उनका स्वभाव होता है, इसके बारे में जान लेते हैं। वृषभ राशि के सभी व्यक्ति, सभी लोग व्यवहारिक, स्थायी और विश्वसनीय होते हैं। जिंदगी इनके सामने जैसी आती है वे उसी के हिसाब से अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ते रहते हैं, लगातार प्रयास करते रहते हैं, लेकिन इनकी चाल थोड़ी धीमी रहती है। इनकी ताकत, इनका स्थायित्व, ईमानदारी और कड़ा संकल्प होता है। इन्हें अपने मार्ग से डिगाने या इनका ध्यान भटकाना बहुत ही कठिन होता है। तो इस प्रकार से इनका स्वभाव बहुत ही अलग तरह का होता है। आप लोगों का भाग्योदय हमेशा 33वें वर्ष में, 44वें वर्ष में और 61वें वर्ष में होता ही है। इन वर्षों के दौरान आपकी किस्मत खुल ही जाती है और आपको हर कार्य में सफलता मिलती है। आर्थिक स्थिति में भी आपकी बेहतर बन जाती हैं। तो अब जान लेते हैं साल 2023 आपका किस तरह से रहने वाला है और जो विभिन्न प्रकार के परिवर्तन होंगे गोचरों के, तो उनका आपके ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा। 2023 के शुरुआत में ही 17 जनवरी 2023 को शनि राशि परिवर्तन करेंगे। इससे आपके भाग्य के अधिपति और आपके प्रोफेशन के देवता एक ही ग्रह हैं, जो कि हैं शनि, और आपकी राशि से वे अपनी की प्लैनेट पर जाएंगे, जिसे मुख्य ग्रह कहा जाता है, वो शनि हैं। वो अपनी मूल त्रिकोण राशि में आ जाएंगे और सबसे ज़्यादा यह स्थिति सुखद होती है। भाग्य का आपको अब भरपूर साथ मिलने लगेगा। आपके कामकाज व्यवसाय में बहुत अधिक उन्नति होगी। आपका बिजनेस प्रगति करेगा। नए चैलेंजेस आप ले पाएंगे। नए आपको कार्य करने के बारे में आपकी सोच पनप पाएगी। आपके कामकाज को आप बहुत बड़ा बनाने में सफल हो पाएंगे। जिन लोगों के पास में जॉब अब तक नहीं है, उन लोगों को जॉब मिलने के योग बनेंगे, या जो अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहते थे तो वो अब अपना बिजनेस स्टार्ट कर पाएंगे और उसमें आपको लक का, अपने भाग्य का पूरा सहयोग मिलेगा। जमीन जायदाद के मामले में आप बहुत ही लकी रहेंगे। नया वाहन खरीद सकते हैं और आपको दाम्पत्य सुख में भी कुछ विवाद के बाद अब स्थितियां बहुत अधिक अच्छी होती नजर आ रही हैं। अतः आप उनको सुख की स्थिति ज़्यादा प्रदान कर पाएंगे। अपने घर में सुख सुविधाओं को ज़्यादा बढ़ाकर खुशी की वर्षा कर पाएंगे। तो सब मिलाकर आपके कैरियर में बहुत अधिक आपको सफलता प्राप्त होगी। आपके कैरियर में मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज से संबंधित सभी लोगों को सबसे ज़्यादा ग्रोथ मिलेगी और इंफ्रास्ट्रक्चर फील्ड में भी जो लोग जुड़े हुए हैं उनकी भी सबसे ज़्यादा उन्नति और उनको प्रगति प्राप्त होगी, जो भी वृषभ राशि के जातक होंगे। परिस्थितियां आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा अनुकूल होंगी। आइए अब जान लेते हैं कि दूसरा परिवर्तन होगा 23 अप्रैल 2023 को, जब बृहस्पति अपना राशि परिवर्तन करेंगे। तो जब बृहस्पति अपनी राशि से परिवर्तित होंगे, अपने स्थान को परिवर्तित करेंगे, तो वर्ष के शुरुआत में जो सुखद स्थिति आपको प्राप्त थी
वो 23 अप्रैल तक सबसे अच्छी आपके लिए सुखद स्थिति बनी रहेगी, क्योंकि बृहस्पति राशि से 11th हाउस में लाभ भाव में आपके लिए पैसे से संबंधित आपकी स्थिरता को, आपकी मजबूती को बढ़ा देंगे। शनि आपके कामकाज में विस्तार करेंगे, लेकिन 23 अप्रैल के बाद में आपके खर्चे ज़्यादा होंगे और एक्सपेंसेस के साथ साथ आपको धार्मिक यात्राओं करने के बारे में भी सोच विचार करना होगा। लेकिन यहाँ पर ज़मीन जायदाद पर आप इन्वेस्टमेंट करेंगे। भूमि, भवन, वाहन के बारे में आप बहुत सोच विचार करके ही कार्य करें। आपकी माताजी का आपके साथ संबंध सुधरने के इस समय योग बन रहे हैं। आपकी माताजी का स्वास्थ्य अब सुधरेगा और आपके उनसे संबंध सुखद होते हुए नजर आ रहे हैं। उनका सुख आपको अब ज़्यादा प्राप्त होगा। आप घर परिवार में ज़्यादा उन्नति, ज़्यादा प्रगति के साथ ज़्यादा सुख के देने का भरपूर प्रयास करेंगे और जीवन में सफल हो पाएंगे। और आप में से जो भी लोग इंजीनियर बनने वाले हैं या जो लोग टेक्निकल प्रोफेशन से जुड़े हैं, मेडिकल के स्टूडेंट हैं या फाइनेंस के स्टूडेंट हैं, तो आप सब जो भी टेक्निकल लाइन के स्टूडेंट्स हैं, उन सभी की स्थितियां अब बहुत अधिक अच्छी बनने वाली हैं। आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा प्रगति मिलेगी, स्थिरता मिलेगी लाइफ में और आपके आगे बढ़ने के मौके आपको ज़्यादा से ज़्यादा मिलेंगी। तो स्थितियां आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छी होती नज़र आ रही हैं। लेकिन बृहस्पति 12th हाउस में जाकर एक्सपेंसेस को बढ़ा देता है, तो साथ ही साथ आपको हेल्थ पर भी बहुत ज़्यादा ध्यान रखना होगा। स्पेशली वो लोग जिनकी इम्यूनिटी सिस्टम कमज़ोर है, जो डायबिटीज़ के मरीज हैं, तो उनको अपना विशेष ध्यान रखना होगा। और साथ ही साथ उन महिलाओं को अपना ज़्यादा ध्यान रखना होगा जो कि गर्भवती हैं, क्योंकि बृहस्पति संतान का कारक भी होते हैं और बृहस्पति राशि से 12th हाउस में जाकर आपको कुछ ना कुछ दिक्कतें, परेशानियां देकर असंतुष्ट कर सकते हैं। तो आप अगर प्रेग्नेंट हैं तो उन स्त्रियों को अपना विशेष रूप से ध्यान इस समय रखना होगा। अब बात कर लेते हैं 30 अक्टूबर 2023 को राहु भी अपनी राशि का परिवर्तन कर लेंगे, तो उस समय राहु के साथ केतु भी उसी क्षण अपनी राशि को परिवर्तित कर लेंगे और आपके लिए ये ही सबसे ज़्यादा सुखद स्थिति आपको प्राप्त होगी। नवंबर से आपको सबसे अच्छा परिवर्तन अपने जीवन में देखने को मिलेगा, क्योंकि राहु राशि से 11th हाउस में आकर आपको एक से ज़्यादा कामों में इन्वॉल्व करेगा। आप अपने दिमाग का बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठा पाएंगे, क्योंकि राहु सोच पर नियंत्रण रखता है। तो आप अच्छी से अच्छी प्लानिंग के साथ काम करेंगे और जो भी अच्छी प्लानिंग के साथ काम करता है वो एक साथ कई काम कर सकता है। और यहाँ पर आपको एक्स्ट्रा बहुत अधिक अनएक्सपेक्टेड लाभ आपको प्राप्त होगा। आपके जीवन में अनएक्सपेक्टेड ग्रोथ आपको प्राप्त होगी। इसके आपको अवसर मिलेंगे। 2023 आपके लिए बहुत ही अधिक अच्छा रहने वाला है और ये आपको बहुत अधिक अच्छी सिचुएशन नवंबर में प्राप्त होगी, जब राहु भी अपनी स्थिति को चेंज कर लेंगे, क्योंकि राहु शनि के जैसा ही बर्ताव करते हैं और शनि आपकी राशि से 10th हाउस में दिग्बलीय स्थिति में है। तो ये स्थितियां बहुत ही आपके लिए सुखद हैं। राशि से 11th हाउस में राहु होने पर बहुत ही अधिक पॉजिटिव स्थिति में वहां पर रहेंगे। आने वाले समय में 1 मई 2024 को बृहस्पति भी राशि भाव में आकर के और अधिक अच्छा आपको प्रदान करेंगे। फाइनेंशियल रूप से आपको और अधिक लाभ प्राप्त होंगे, लेकिन आपके खर्चे ज़्यादा हो सकते हैं। तो उन खर्चों को जितना हो सके आपको नियंत्रण में रखना है। जो भी इन्वेस्टमेंट करें उन्हें सोच समझ कर करें। वो इन्वेस्टमेंट आपकी प्रॉपर्टी पर या व्हीकल पर हो सकता है, लेकिन जो वृषभ राशि के लोग हैं उन्हें शेयर मार्केट या कमोडिटी में पैसा लगाने से पहले उसे अच्छी तरह से सोच समझकर कैलकुलेट कर कर ही आगे बढ़ना होगा, तो उनके लिए श्रेष्ठ होगा। राहु इस मामले में आपकी भरपूर सपोर्ट करेगा और नवंबर दिसंबर से जो भी विद्यार्थी हैं उनको, अगर वे लोग बाहर जाकर पढ़ना चाहते हैं तो उनको अच्छे अवसर प्राप्त होंगे। जो भी IT सेक्टर के लोग हैं, सॉफ्टवेयर, MNC
में काम करने वाले लोग हैं उनके लिए सबसे अधिक स्थितियां अनुकूल होंगी, क्योंकि शनि मेटल, मेडिसिन, केमिकल, स्पेयर्स पार्ट्स, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़, पेट्रोलियम प्रोडक्ट, ऑटोमोबाइल सेक्टर, सर्विस प्रोवाइडिंग इंडस्ट्रीज़ को रिप्रेजेंट करता है। उस स्थिति में सबसे ज़्यादा इन सभी को, आप सभी को ये इंक्रीमेंट अपने जीवन में देखने को मिलेगा, क्योंकि राहु भी शनि के समान ही फल देते हैं, इसलिए ही ये स्थितियां आपको प्राप्त होने वाली हैं। तो ऐसी स्थिति में मैन्युफैक्चरिंग वाले सभी लोगों को और जो भी कॉन्ट्रैक्टर का काम करते हैं, डॉक्टर हैं, लॉयर हैं, तो उन सभी को स्थितियां बहुत ही सपोर्ट करने वाली प्राप्त होने वाली हैं। 2023 आपके लिए बहुत ही शानदार होने वाला है। अब ये सब कुछ लेकिन आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप काम को पूरा करने के लिए बहुत अच्छी तरह से प्लानिंग करें, फिर उस प्लानिंग को अच्छी तरह से सफलता की ओर आगे बढ़ाएं, उसे एग्जीक्यूट करें और अपने सक्सेस के दरवाजे खोलें। ये सब पूर्ण रूप से आपके ऊपर निर्भर करेगा। तो इससे कैसा आप काम करेंगे और कैसी आपको सक्सेस प्राप्त होगी, ये 2023 क्योंकि आपको सक्सेस देने वाला है, तो आपको अधिक से अधिक मेहनत करनी होगी। इसलिए अपने दिमाग को बहुत ही एक्टिव रखें, सही समय पर सही निर्णय लें, क्योंकि 2023 में स्टार्टिंग के समय से ही आपका भाग्य आपका साथ देगा। स्टार्टिंग में ही आपका भाग्य बहुत ही शानदार, बहुत ही अच्छा रिजल्ट आपको प्रदान करेगा और पूरा साल आपका लगभग अच्छा ही बीतेगा। स्टार्टिंग समय ही इस देश से बाहर जाने वालों के लिए खुशखबरी भी लेकर आएगा, और जो विदेश यात्रा का सोच रहे हैं उन्हें भी वर्ष के प्रारंभ में ही शुभ समाचार प्राप्त होंगे। तो अब ये तो हमने पूरा एक गोचर के हिसाब से और राशि परिवर्तन के हिसाब से आपकी राशि की स्थिति जान ली है, लेकिन अब वृषभ राशि के जातकों को जनवरी से और पूरा अंत तक, दिसंबर के महीने तक उनके साथ क्या क्या होगा, क्या उन्हें चीज़ें प्राप्त होंगी, किन चीज़ों के ऊपर थोड़ा ध्यान देना होगा, इसके बारे में भी आपको जानकारी मिलनी ज़रूरी है। तो देख लेते हैं। जनवरी के महीने में भाग्य आपका साथ देगा, विदेश यात्रा और उसके साथ आपको मानसिक शांति इत्यादि प्राप्त होने का सुंदर संयोग दिखाई दे रहा है। फरवरी की बात करें तो फरवरी के महीने में आपके कार्य में कुछ आपको नुकसान हो सकता है, ऐसे योग हैं। कुछ लोग आपको धोखा दे सकते हैं, ऐसा संयोग है। किस प्रकार से आपको प्लानिंग करनी है, आप पूरे वर्ष को 2023 को प्रोफेशनली रिजल्ट किस प्रकार से आप प्राप्त करेंगे, आपको कुछ नए पद पोजीशन भी प्राप्त हो सकती है, इन सब के ऊपर आपको ध्यान देना चाहिए। लेकिन उसके साथ ही काम की चिंता को लेकर मन में बहुत अधिक परेशानी भी रहेगी, तो आपको परेशान नहीं होना है। अभी तक हमने लाइफ में कुछ खास नहीं किया, ये आप सोचेंगे, बार बार सोचेंगे, लेकिन हमारे जीवन में बहुत ही हमने संघर्ष किया है, ये सभी ख्याल आपको देखने को मिलेंगे। और आप ये भी सोचेंगे कि देखो मेरे साथ काम करने वाले लोग आगे निकल गए, मैं अभी तक वहीं हूँ। इस प्रकार की विचारधारा मन के अंदर ही आएगी आपके, जिसको लेकर आपका मन परेशान हो सकता है। पर कुछ भी इम्पोर्टेंट पद आपको प्राप्त हो सकता है अगर आप अपने तनाव को दूर करेंगे, तनाव पे ध्यान नहीं देंगे, तो पद प्राप्त आपको अवश्य होगा। और पद प्राप्त होने के बाद भी आपका थोड़ा सा तनाव बढ़ सकता है, जिसको लेकर भी आपका मन थोड़ा चिंतित रह सकता है। लेकिन जिसको लेकर आप थोड़ा सा 2023 में निश्चित रूप से प्रगति कर पाएंगे, लाभ प्राप्त कर पाएंगे, ग्रो कर पाएंगे, इस बात को आपको प्रोफेशनली रूप से ध्यान रखना है कि आपको चिंताओं से दूर रहना है। आर्थिक दृष्टिकोण से भी 2023 में आप सशक्त रहेंगे, आपकी स्थितियां बहुत अच्छी रहने वाली हैं। और क्योंकि बृहस्पति 11वें हाउस में जाकर गोचर करेंगे, तो 2023 आपका आर्थिक रूप से भी बेहतरीन होने वाला है। अगर आप लोन लेने की सोच रहे हैं, कर्ज के बारे में उतारने की सोच रहे हैं, तो वो भी आपका उतर सकता है। ये सब भी आपके लिए अच्छी खबर 2023 में आपको प्राप्त होगी। 2023 के प्रारंभ में ही आपको, अगर आप प्रॉपर्टी बेचने को लेकर चिंतित हैं और अगर आप नई प्रॉपर्टी को खरीदना चाहते हैं, पुरानी प्रॉपर्टी बिक नहीं रही है, तो वो भी बिक जाएगी प्रारंभ में ही। और अप्रैल में आप नई प्रॉपर्टी के
खरीदने के योग भी आपके बन रहे हैं, खरीद पाएंगे। इन राशि वालों का घर का जो भी सपना है वो पूरा होगा। अच्छी आपको सफलता साल 2023 में प्राप्त होगी। यही सारे संयोग आपके बन रहे हैं। फरवरी माह में प्रोफेशनली रूप से आप काफ़ी फोकस रहने वाले हैं। काम पर आपका फोकस होगा। काम करने की वजह से आपको बहुत अच्छा काम के प्रति रिजल्ट प्राप्त होगा। अब मार्च के महीने में प्रेम संबंधों के तरफ आपका ज़्यादा फोकस रहने वाला है। प्रेमी और प्रेमिका की आपस में मुलाकात होगी और संतान की प्राप्ति भी होगी। अगर शादी हो चुकी है और संतान प्राप्त नहीं हुई है तो संतान प्राप्ति के योग दिख रहे हैं। अप्रैल के महीने में स्वास्थ्य थोड़ा ढीला रह सकता है और स्वास्थ्य को लेकर आप चिंतित रहेंगे। मई के महीने में मन खुश मिजाज रहेगा। परिवार के साथ घूमने फिरने के आपको कई मौके मिलेंगे। स्वास्थ्य भी आपका अच्छा रहेगा। जून के महीने में घर में मांगलिक कार्यों का आयोजन हो सकता है और धन की भी वृद्धि किसी न किसी रूप में अवश्य ही होगी। जुलाई के महीने में काफ़ी मेहनत करेंगे और आपको कुछ यात्राएं भी करनी पड़ सकती हैं, भाग दौड़ रहेगी। अगस्त के महीने में फिर से आपको वाहन, प्रॉपर्टी या भविष्य की प्लानिंग को लेकर चिंता रह सकती है। प्लानिंग आप बनाएंगे और उसका अच्छा रिजल्ट आपको प्राप्त होगा। सितंबर के महीने में आपको संतान से संबंधित कोई शुभ समाचार प्राप्त होगा। संतान की उत्पत्ति हो सकती है या उसके विवाह को लेकर, अगर संतान है तो उसके विवाह को लेकर, विद्या अध्ययन को लेकर कोई भी शुभ समाचार आपको प्राप्त हो सकता है। अक्टूबर स्वास्थ्य की दृष्टि से अच्छा नहीं होगा तो स्वास्थ्य का ध्यान रखें। नवंबर के महीने में विवाह का संयोग बनेगा। शादी अगर हो चुकी है तो जीवन साथी के साथ संबंध बहुत ही मधुर बनेंगे। दिसंबर के महीने में काफ़ी सारी अड़चनें, रुकावटें आपके जीवन में आ सकती हैं। जीवन में भागदौड़ अधिक रहेगी। स्वास्थ्य से भी परेशानी आपको हो सकती है। तो कुल मिलाकर इस तरह से आपका यह वृषभ राशि के जातकों का 2023 रहने वाला है। उपाय के तौर पर आपको साल 2023 में माता दुर्गा को शुक्रवार के दिन लाल रंग का कोई भी फूल अर्पित करके माँ से प्रार्थना करनी है, तो आपके सभी रुकावटें जीवन की दूर होंगी। आपका शुभ रंग साल 2023 का रहने वाला है लाल और शुभ अंक आपका रहने वाला है 2। परमात्मा आप पर अपनी कृपा बरसाएं। इसी शुभ कामनाओं के साथ आपका साल 2023 वर्ष मंगलमय व्यतीत हो। आपसे विदा लेती हूँ और मिलेंगे नई वीडियो के साथ। और आपको यह वीडियो पसंद आई हो, आपके लिए उपयोगी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियोस को लाइक, शेयर और सभी लोगों तक पहुंचाने का आप कार्य करें ताकि सभी इसका लाभ उठा पाएं। तो मिलते हैं नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद। नमस्कार। जय माता दी।